मीन राशि वाले मीन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, सूर्य का गोचर 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में कुंभ राशि में हो रहा है। अर्थात आपके कुंडली के द्वादश भाव में क्या होगा परिणाम, सूर्यदेव किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव जो है सो खर्चा का भाव है। द्वादश भाव जो है सो हॉस्पिटल के खर्च का भाव है। द्वादश भाव ध्यान का है, विदेश का है, निंद का है, परोपकार का है, आध्यात्म का भी भाव है। और यहां से सूर्य की सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है, जो सीधा उल्टा है। ये भाव कर्ज का है, ये भाव रोग का है, ये भाव ऋण का है। नहीं, ये भाव जो है सो शत्रु का है, ये भाव कोर्ट केस का है, लिटिगेशन का है, नौकरी का है, प्रतियोगिता परीक्षा का है। तो इन दोनों भाव पर में सूर्य अपना प्रभाव जो है सो बनाए रखेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। और क्या प्रभाव होगा, ऐसा आइए एक एक करके समझते हैं। मैंने बताया कि ये 12वां भाव जो है सो ये खर्च का है। नहीं, तो सबसे पहला तो आपका खर्च बढ़ने वाला है। खर्च बढ़ेगा इस समय में। 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में एक के बाद एक खर्चा होता हुआ चला जाएगा। कुछ खर्च अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ खर्च अनचाहे होते हैं। इच्छा नहीं है, मन नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी करना पड़ रहा है। ऐसे खर्च को अनचाहा खर्च कहते हैं। तो अनचाहा खर्च इस समय में बढ़ने वाला है, उस पर में काबू करने का प्रयास करें। मैंने बताया कि ये द्वादश भाव जो है सो विदेश का है। आपके लिए विदेश योग भी सूर्यदेव बना रहे हैं। विदेश यात्रा अथवा संपर्क का योग भी जो है सो बन रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो विदेश यात्रा या तो हो सकती है, अथवा विदेश से संपर्क हो सकता है, या आप जिस कंपनी जिस संस्था में काम करते हो, आपको वो कंपनी या वो संस्था जो है सो विदेश की तरफ ले जा सकती है, मूव करवा सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, मैंने बताया कि ये द्वादश भाव जो है सो अस्पताल के खर्च का भी है। अर्थात अस्पताल का खर्च बराबर स्वास्थ्य का खर्चा, यानी कि हेल्थ वाइज कुछ इशू आने के योग है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी आने के योग है, जिसके कारण से स्वास्थ्य पर में खर्च बढ़ सकता है। आपके हेल्थ पर में खर्च बढ़ सकता है, अस्पताल पर में खर्च बढ़ सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चौथा, दृष्टि छठे भाव पर में है, और हमने बताया कि छठा भाव शत्रु का है। शत्रु के छठे भाव होने के कारण शत्रु जो है सो सक्रिय हो सकता है। क्या? शत्रु सक्रिय हो सकता है, विरोधी आपको परेशान करेंगे। मैंने बताया कि विरोधी का काम है परेशान करना, लेकिन
आपको तो सतर्क रहना है, आपको तो सावधान रहना है। तो दुश्मन से सावधान रहें। दुश्मन आपका कितना भी प्रेमी हो जाए, जब उसको मौका लगेगा तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। इस बात को आप गाँठ बाँध लें, इस बात को आप जितना जल्दी समझ लें आपके लिए उतना बेहतर होगा। 5वां, कुछ मानसिक थकान सा अनुभव हो सकता है, ओवरथिंकिंग हो सकती है। इस समय में मेंटली तौर पर में आप कुछ परेशान हो सकते हो। इसलिए आपको मैं यही सलाह दूँगा कि बहुत ज़्यादा किसी बातों के पीछे ना पड़ें, बहुत ज़्यादा सोचें नहीं। अगर आप सोचेंगे, पीछे पड़ेंगे, तो समस्याएँ जो हैं आपको इस समय में ज़्यादा परेशान करेंगी। तो सोचने से बचने की सलाह देता हूँ मैं आपको। देवी और सज्जनों, साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। ध्यान और योग के तरफ आपका रुझान इस समय में बढ़ता हुआ मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। इस समय में आप ध्यान में ज़्यादा बैठेंगे, योग में ज़्यादा बैठेंगे, आपको अच्छा लगेगा बैठना। देवी और सज्जनों, 7वां, गुप्त चिंता। गुप्त चिंता आपको परेशान कर सकती है। आप गुप्त तौर पर में कुछ सोच, विचार, चिंता करते, करते, करते अपने आप में आप मन को अशांत कर सकते हो। तो इससे आपको बचने की सलाह देता हूँ। कोर्ट केस अगर चल रहा है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि कानूनी तौर पर में संघर्ष के योग है। तो कोर्ट केस चल रहा है तो बिल्कुल सावधानी से काम करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। निद्रा की समस्या अर्थात अनिद्रा आपको परेशान कर सकती है। नींद लंबे समय तक आपको जगा के रख सकती है। इसलिए नींद से भागे नहीं, नींद लें। जब नींद आ जाए सो जाएँ, जितना ज़्यादा ज़रूरत हो सोएँ, 8 घंटा 10 घंटा तो ज़रूर ही सोएँ। मैं तो ऐसा सलाह दूँगा, 8 घंटा रात में सोएँ, 2 घंटा दिन में सोएँ, 10 घंटा का अगर संभव हो तो नींद लें, नहीं संभव हो दिन में तो रात में ही 10 घंटा का नींद लें। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है देवी और सज्जनों। नौकरी का भाव है 6ठा, जैसा कि बताया था। तो नौकरी में कुछ दबाव के योग हैं, वर्क प्रेशर बन सकता है, आप पर में काम का बोझ लादा जा सकता है, आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ सकता है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। ऐसा जो है सो देखने को मिल सकता है, तो इस पर मैं आपको ध्यान देना। सेवा कार्य से आपको लाभ मिलेगा। आप एक के बाद एक लोगों को हेल्प करेंगे, और जो लोग हेल्पिंग प्रोफेशन में हैं, उनका ग्रोथ जो है सो विशेष तौर पर मैं बढ़ता हुआ मैं देख पा रहा हूँ इस समय में। तो एक के बाद एक लोगों की मदद करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरा, ऋण चिंता आपकी बढ़ेगी। कर्ज जो है आपका बढ़ सकता है। इस समय में कर्ज का दबाव जो है आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। तो कर्ज से बचने का प्रयास करें। अगर किसी का ऋण ले रखा है तो भागने की कोशिश ना करें। थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन देने का प्रयास करें और उस दबाव से मुक्त हो जाएँ। आध्यात्मिक जागृति होगी, अंदरूनी परिवर्तन का योग है। इस समय में आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। ईश्वर में आपकी भक्ति जागृत होगी। ईश्वर को जानने की, पहचानने की, उनको समझने की इच्छा आपके अंदर जो है शुरू होगी। और आपको बता दूं कि ये अंदरूनी परिवर्तन है, ये लोगों को, संसार को नहीं दिखेगा। अंतर्मुखी लोगों का जो होता है सो अंदर ही अंदर जो है सो वो चीजें परिवर्तित हो जाती है, जो अद्वितीय होती है, अकल्पनीय होती है। एकांत प्रिय आप रहेंगे। अकेलापन अच्छा लगेगा आपको। एक के बाद एक जो है सो आप काम करेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि अकेले बैठें, ध्यान करें, जप करें, कुछ भी ना करें तब भी अकेले बैठें। अकेलापन कई बार खलता है और कई बार अच्छा लगता है। तो इस बार आपको अकेलापन अच्छा लगे। पुराने कर्म आपको फल देंगे। पिछले कर्मों का परिणाम जो है आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा इस समय में, और उस कर्म के परिणाम के बदौलत भी इस समय में आप अपना झंडा गाड़ दोगे। निष्कर्ष ये है कि खर्च नियंत्रण में रखेंगे तो और
आत्मिक शांति बना करके रखेंगे तो इस समय में भी ये सूर्य का गोचर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप सब कुछ बढ़िया मिला-जुला करके सेटअप करके चलेंगे। यही थी मीन राशि वालों के लिए 13 फरवरी से 15 मार्च की कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये एक सामान्य राशिफल था। अगर आप अपने बारे में विशेष जानकारी चाहते हो, जो मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा से संबंधित, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित मूल्य पर में प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।